हमारा नन्हा सा पौधा लक्ष्मी नारायण लाल, जिनका जन्म 1927, मृत्यु 1987। आधुनिक नाटककार लक्ष्मी नारायण लाल का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी रचनाओं में अंधा कुआं, मादा कैक्टसम, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, सबरंग, मोहमंत्र तथा बंदर का खेल आदि नाटक है। छोटी चंपा बड़ी चंपा, बया का घोंसला, अनारकली उनके उपन्यास हैं तथा एक बूंद जल तथा एक और कहानी उनके कहानी संग्रह है। प्रस्तुत नन्हा सा पौधा में राष्ट्रीय एकता का संदेश है। हमारा देश विविधता में एकता को संजोए है। हमारी भाषाएं, वेशभूषा, खान पान अलग अलग हैं, फिर भी हम सब एक हैं। इसे मिटाना असंभव है। इस बात की जानकारी इस पाठ में लक्ष्मी नारायण लाल ने दी है। इस पाठ में पात्र है एक पुरुष, दूसरा है मुन्ना मुन्नी, एक स्त्री तथा 4 अन्य लड़के, अहमद, गोखले, सुब्बाराव और चौधरी। अब इस नाटक को पहला पार्ट शुरू होता है। सूना मंच है, बाहर से एक स्त्री आती है, किनारे नन्हा सा एक पौधा उगा हुआ देखती है। उसे देखती है, फिर उसे उखाड़ कर फेंक देना चाहती है, पर वह उखड़ नहीं रहा है। वह फिर पुकारती है, अरे, स्त्री बोलती है, अरे सुनते हो जी, देखो यहाँ किसने क्या कर दिया, हमारी जमीन का सत्यानाश, किसने की यह बदमाशी। पुरुष भीतर से निकलता है। स्त्री बोली, देखो यहाँ पेड़ लगा दिया किसी ने। अरे, बच्चे ने खेल किया होगा, इतना नन्हा सा पौधा तो है। नहीं नहीं, उखाड़ कर फेंक दो, बेवजह बखेड़ा करेंगे लोग। अपने बच्चे भी यहीं खेलते हैं। सारी भाषा और संस्कार चौपट हो रहे हैं हमारे बच्चों के। इस इल्ल-दुल, दूसरे अब उखाड़ कर फेंक दो ना। पुरुष पौधे को उखाड़ कर फेंक देने की कोशिश करता है। अरे, ये तो उखड़ता ही नहीं, यह है क्या चीज। नाटक का यह पहला दृश्य है। दूसरा दृश्य, यही तो कहती थी, उन्हीं लड़कों की करामत है। सहसा पुरुष बोला, ओ रहा बंगाली छोकरा, सबसे ज्यादा बदमाश। ओ चौधरी, ओ मौनी चौधरी। चौधरी आता है, नमस्कार। क्या नमस्कार, यहाँ ये पौधा किसने लगाया। हमने ही लगाया है, हम सब माच खेल कर रहा था, यह जमीन से भीतर से अपने आप ही निकल आया। अब संभालो और खेलने दो दुनिया के सारे उल-जलूल लड़कों को अपने अहाते में। क्यों रे, जमीन से अपने आप कैसे निकल आया। झूठ बोलता है। चौधरी बोला, अरे, पौधा जमीन के भीतर से ही नहीं निकलता। हाँ, निकलता तो है, पर वह तुम लोगों ने लगाया है, अपने हाथों से लगाया है। चौधरी बोला, इस पौधे के बारे में आप अपने बच्चों से पूछिए। इस पौधे के बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। इस पौधे के बारे में हम सब ने मिलकर एक सपना देखा था। स्त्री डर जाती, हाय राम, तो सबने मिलकर साजिश की है हमारी जमीन हड़पने की। देखो कैसी भावना है स्त्री और पुरुष में। चौधरी बोले, नहीं नहीं, हम सब खेलते हैं। खबरदार, यहाँ कोई नहीं खेलेगा। लाओ फावड़ा, इसे खोद कर फेंक दो। चौधरी बोला, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। पुरुष भागता ही है। दौड़ते हैं, चौधरी भी भागता है। रुको, मैं एक रस्सी लाता हूँ, इसे बांधकर खींचकर उखाड़ देंगे। पुरुष रस्सी लाता है, पौधे में बांधता है। स्त्री पुरुष मिलकर रस्सी खींचते हैं। अहमद, गोखले, सुब्बाराव, मुन्ना मुन्नी, चौधरी मंच के किनारे दौड़ते हुए आते हैं और हंसने लगते हैं। पकड़ लो, घेर लो, जाने न पाए। दोनों बच्चों को पकड़ना चाहते हैं। बच्चे मंच पर चारों ओर देखते हैं। यह पौधा हमारा है, सुब्बाराव ने कहा। अहमद बोला, यह हमें छाया देगा। सुब्बाराव बोला, यह पौधा हमारा है। अहमद ने कहा, यह हमें छाया देगा। गोखले बोला, हम इसके साथ खेलेंगे। पुरुष ने कहा, न जाने कैसा पौधा है। स्त्री बोला, वह अपनी तरफ नहीं है। हर एक व्यक्ति अपने अपने विचारों से जो कुछ भी इस पौधे के लिए बोल रहा है, वह हम एक के बाद एक सुनते जा रहे हैं। पुरुष बोला, आज हम दोनों मिलकर उखाड़ेंगे।
दोनों उखाड़ने के प्रयत्न में गिर पड़ते हैं। भीतर से मुन्ना और मुन्नी की हंसने की आवाज आने लगती है। देखो ये सिंबॉलिक नाटक है, सिंबल है प्रेम का पौधा उग चुका है, अब उसको उखाड़ने की कोशिश में स्त्री पुरुष गिर पड़ते हैं। प्रेम के इस पौधे में सुब्बा राव और मुन्ना, मुन्नी, गोखले, अहमद सभी लोग इस प्रेम के पौधे को उगने देने के पक्ष में है, जबकि स्त्री और पुरुष इस पौधे के विपक्ष में है। स्त्री बोली, यह क्या तमाशा है? पुरुष बोले, यह कैसा पौधा है? किसने लगाया यहाँ? बोलते क्यों नहीं? मुन्ना बोला, हमने लगाया है पिताजी। स्त्री बोली, हमने मानी? मुन्नी बोली, अब्दुल, अहमद, गोखले, सुब्बा राव, चौधरी और हमने। तुम्हें पता है यह हमारी जमीन है, इसके मालिक हम हैं। अहमद, गोखले, सुब्बा राव, चौधरी के माँ बाप किसी दिन कह सकते हैं कि यह उनका पेड़ है, इसलिए यह जमीन भी उनकी है। नहीं नहीं, हमने खेल किया है, ऐसा कुछ भी नहीं, मुन्ना बोला। मुन्नी बोली, कल हम सब ने एक पेड़ का खेल खेला था, पेड़ पेड़ भाई भाई। पेड़ पर बैठा तोता भाई। ये सारे दोनों बच्चे अब उस पेड़ के लिए गाना बनाए हुए हैं। पेड़ पर बैठा तोता भाई, आम गिराओ हम और तुम ही खाई। पेड़ पर बैठा तोता भाई, झूठ मूठ के दुल्हन लाओ, पेड़ तरे बैठाई। दोनों प्रसन्नता से गाते हुए दौड़ने लगते हैं। माता पिता उन्हें चुप करने, पकड़ लेने के लिए दौड़ते हैं। ये दोनों भाग निकलते हैं। अब यह तो थी बातचीत बच्चों और माँ बाप के बीच की। पुरुष बोलता है, ठीक है जाने दो, बच्चों ने खेल किया। याद है तुम्हें सुब्बा राव ने एक दिन यहाँ समुद्र बनाया था और उसके तट पर मंदिर जिसका नाम रखा था मोनाक्षी टेम्पल। स्त्री बोली, बस बस रहने दो अपनी। गोखले ने यहाँ गणेश की तस्वीर खींची थी, उसी दिन मुझे बुरा लगा था। कौन मुंह लगने जाए इन गुजराती, मराठी, साउथ इंडियन और बंगालियों से। पुरुष बोला, अच्छा बस माली से कहकर इसे खत्म करा देंगे। अरे यह तो बढ़ रहा है। अरे सचमुच बढ़ रहा है, ये किसका पौधा है? मुन्ना, ओ मुन्नी। पता नहीं कहाँ गए दोनों बच्चे। सारे बच्चे गा गा कर शुरू करते हैं, पेड़ पेड़ भाई भाई, हम सब उसके भाई भाई। पेड़ पे बैठा तोता भाई, आम गिराओ हम और तुम ही खाई। झूठ मूठ से दुल्हन लाओ, झूठ मूठ के दुल्हन लाओ, पेड़ तरे बैठाई। स्त्री बोली, अरे ये तो हमारी तरफ का खेल गाना है। पुरुष बोला, हम भी अपने बचपन में यही खेलते थे। तुम सब एक दूसरे की भाषा समझते हो? सब बोले, नहीं। फिर ये पौधा क्या है? हम हैं, हमारा सपना है। सब बोले, क्या तुम लोग इस पौधे को यहाँ से उखाड़ सकते हो? हाँ, हमारे कहते ही यह पौधा हमारे हाथों में आ जाएगा। प्रेम का पौधा है इसलिए, सबने कहा। मुन्ना ने कहा। मुन्नी बोली, यह हमारे हाथ में कभी भी आ सकता है, हम जैसे ही बोलेंगे हमारे हाथ में आ जाएगा। अब स्त्री बोलती है कि देखे तो भला कैसे आता है तुम्हारे हाथों में। तुरंत ही वह लड़का मुन्ना उस पेड़ को उखाड़ने के लिए आराम से उसके पास चला जाता है और धीरे से उस पौधे को तोड़ने की कोशिश में लग जाता है। देखिए, ये हमारे मनोविकार है। कहने का भाव ये है कि जब हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो हमारे मन में यही आता है कि ये हमारी ये चीज ले लेगा, हमारी ये चीज पर अपना हक जमा देगा, हमारी जमीन हड़प लेगा। स्त्री और पुरुष इस तरह से जमीन को हड़पने की बात सोच सोच कर और सबने यह साजिश की है ऐसा समझते हैं। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे एक दूसरे की भाषा नहीं समझते, फिर भी एक साथ खेलते जा रहे हैं और फिर कहते हैं कि ये पौधा क्या है? हमारा सपना है। अब मुन्ना जब कहता है कि हम उस पौधे से प्यार करते हैं, तब पुरुष बोलता है, अच्छा चलो उखाड़ो, देखे तो भला। मुन्नी बढ़कर पौधे को उखाड़कर अपने हाथ में ले लेती है। बच्चे प्रसन्न हैं। अरे यह कैसे हुआ मुन्नी? यह तो कैसा चमत्कार! अभी जब वे दोनों खेल रहे थे, जो ये दोनों प्रयत्न कर रहे थे, तो नहीं उखड़ रहा था।
ये कैसा चमत्कार है? ऐसा उन्हें लगा। जब हमने इसे उखाड़ने की कोशिश की तब ये टस से मस नहीं कर पाए, इसका कुछ भी न बिगाड़ सके। चौधरी बोला, ये हमारा सपना है, हम सब मिलकर खेलेंगे, ये कितना सुंदर है, हम इसे फावड़े से खोद डालेंगे। पुरुष बोला, हम इसे नहीं रहने देंगे। स्त्री बोली, पुरुष फावड़ा लेकर आता है, पौधे को खोदने की कोशिश, फिर से हंसना शुरू होता है। पता नहीं कितनी गहरी जड़ है इसकी। ये सब इन लोगों की बदमाशी है, भागते हो या नहीं यहाँ से? पुरुष चिल्लाया। सुब्बाराव बोला, हम यहाँ खेलते हैं। पुरुष बोला, पिताजी हमारा पौधा, मुन्ना बोला, पिताजी हमारा पौधा मत खोदिए, हम सब मिलकर यहाँ खेतले हैं, खेतले लिखा है, छोटी बच्ची है इसलिए खेतले लिखा है, खेलते हैं। स्त्री बोली, मैंने कितनी बार कहा आप लोगों के साथ खेलो, ये अपने लोग नहीं है। कहाँ है? ये बंगाली है, ये साउथ इंडियन है, ये मराठी है, ये सब क्या कह रहे हैं आप? मुन्ना बोला। मुन्नी बोली, यही आपकी बात हमारी समझ में नहीं आती। अहमद बोला, नहीं नहीं, हमारे पौधे को मत तोड़िए। पुरुष बोला, अरे ये तो टूटता भी नहीं, ये कहाँ का है, इसका क्या नाम है? इसका कोई नाम नहीं है। मुन्ना बोला, हमारा दोस्त है ये हमें कहानियां सुनाता है। चौधरी बोला। अहमद बोला, हम सब मिलकर इसके साथ खाते पीते हैं, यह हमसे बातें करता है, यह हमारी भाषा समझता है, हम इसकी भाषा समझते हैं। पुरुष बोला, क्या ये इसकी भाषा है? क्या है इसकी भाषा? हम भी तो सुने। बच्चे पौधे के चारों ओर नाचते हुए गाने लगते हैं, यह पौधा सना है, यह पौधा अपना है, नए तन मन का, नए जन गण का, यह पौधा सबका है, यह पौधा उनका है, बंधे जो एक डोर में, जागते नए भोर में, यह पौधा सपना है, यह पौधा अपना है। पौधे के लिए बच्चे गाने लगते हैं। स्त्री बोलती है, मुन्नी फिर से लगा दो इस पौधे को यहीं, आओ यहीं खेलो। पुरुष भी बोलता है। अब पुरुष और स्त्री दोनों समझ चुके हैं कि ये प्रेम का पौधा है। मुझे तो जरा मैं देखूं, कितना खूबसूरत है, खूबसूरत लिखा है, बच्चों की तरह हंस रहा है। स्त्री बोला, हम सबको निहार रहा है, ये मैं इसे यहीं अपने हाथ से ले आऊंगी, लगाऊंगी। कहाँ? जमीन में पौधा लगा देती है। सारे बच्चों के साथ स्त्री पुरुष उस पौधे के चारों ओर नाचते हुए गाते हैं, यह पौधा सपना है, यह पौधा अपना है, और तभी पर्दा गिरता है। ये नाटक के रूप में बताया गया है कि हमारी जो भावनाएं हैं वो गलत है। गलत भावना से हम सभी के लिए सोचते हैं, लेकिन जब हमारे दिलो दिमाग में प्रेम का पौधा उग निकलता है तो उसे मिटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। सत्यानाश, सर्वनाश शब्दार्थ और टिप्पणी में बेजह, जह मतलब अकारण, पखेड़ा झगड़ा, चौपट खत्म, नष्ट दुल्हीन नववधु, गाछ खेल मतलब पौधा लगाने का खेल, उछल उल झलूल बेकार फिजूल की, अहाता मतलब चारों ओर से घिरा हुआ मैदान, साजिश षड्यंत्र, इल्ल दुल इक्का दुक्का, और मुहावरे में टस से मस होना, अड़िग रहना, मुंह लगना। इस तरह से यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। विविधता में एकता का यह समझ देने वाला पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।